हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लीनियर रेसेस की। व्हेन देयर आर 2, 3 और मे बी 4 पीपल हु आर रनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ रेस टिल दी फिनिश लाइन। स्टार्ट से फिनिश तक रेस करेंगे तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखने वाले हैं। अब एज सच अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट इसमें नया कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट वही है जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। क्या है कंसेप्ट? हमें पता है जब टाइम कांस्टेंट होता है, व्हेन देयर आर 2 पीपल रनिंग और अ पर्सन इज रनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 पीपल विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड। ये सिंपल सा हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट है जो हम फर्स्ट क्लास में बहुत एक्सटेंसिवली ऑलरेडी देख चुके हैं। इस चीज़ को अब हम यहाँ पर लीनियर रेस में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक रेस है 100 मीटर की, ये आपका स्टार्ट लाइन है और ये आपकी फिनिश लाइन है। ए और बी ये दो लोग हैं, ये भाग रहे हैं रेस। टोटल रेस की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, यहां से यहां तक टोटल 100 मीटर्स है। तो अब ये दोनों भागना शुरू करेंगे। तो ये दिया हुआ है ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स। इससे मतलब क्या है? इससे ये मतलब है कि जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचेगा बी 20 मीटर पीछे होगा, इसका ये मतलब है। बहुत सिंपल सा। तो अब आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या हो रहा है, जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंच रहा है उतनी ही देर में बी यहां से इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, इस पॉइंट तक। ठीक है। तो सिंस टाइम टेकन इज सेम बाय बोथ ए एंड बी, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड। एज सिंपल एज दैट। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? देखो ए तो स्टार्ट से फिनिश लाइन तक गया, तो ए का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो तो होगा पूरा का पूरा 100 मीटर जो लेंथ ऑफ द रेस है। बी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा? बी 20 मीटर कम ट्रैवल कर रहा है, तो 100 में से 20 कम कर दो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इज हाउ मच? 80 मीटर्स। तो यहां पर आ जाता है स्पीड ऑफ ए एंड बी का रेशियो इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी का रेशियो। तो ये हो जाएगा 100 बाय 80। 100 बाय 80, 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 2 का फैक्टर जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो स्पीड ऑफ ए एंड बी का रेशियो कितना आ गया यहाँ पर? 5:4 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ 100 मीटर रेस ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स। ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स। तो इससे क्या मतलब है वो समझते हैं अभी। तो भाई एक रेस है जो ए और बी भाग रहे हैं, तो ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स मतलब ए तो स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करेगा, बी 10 मीटर आगे से शुरू करेगा। अगर कोई बंदा स्टार्टिंग पॉइंट से आगे से शुरू करे तो उसको हेड स्टार्ट बोलते हैं। तो ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स। ये तो हो गया पहली चीज। द रेस एंड्स इन अ डेड हीट। इसका क्या मतलब हुआ एंड्स इन अ डेड हीट? डेड हीट मतलब कि दोनों सेम टाइम पे फिनिश लाइन पर पहुंचे, कोई विनर नहीं है कोई लूजर नहीं है, दोनों के बीच में टाई हो गया। तो होगा क्या? कुछ ये होगा कि दोनों भागना शुरू करेंगे और दोनों सेम टाइम पर यहां पहुंचेंगे। देखो सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अब निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। तो जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा। सिंस टाइम टेकन इज सेम, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी विल अगेन बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड। तो अब देखो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि 100 मीटर का। बी ने कितना किया? पूरे 100 मीटर में 10 मीटर कम भाग रहा है वो। बी यहां से यहां तक जा रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इज यहां से यहां तक का 90 मीटर्स। तो ये रेशियो हो जाएगा 100/90, दैट इज 10:9। तो रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी हियर कम्स आउट टू बी 10:9। ठीक है, चलो देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इन अ 100 मीटर रेस ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 20 मीटर्स। अरे बाप रे, तो अब डेड हीट में नहीं हो रहा है, रेस खत्म जो हो रही है वो डेड हीट नहीं है।
A is the winner and A beats B by 20 meters। तो हो क्या रहा है, A gives B a head start of 10 meters, वो तो ठीक है कि A स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है, B 10 मीटर आगे से शुरू हो रहा है, ठीक है ऐसा। अब ये दोनों भागना शुरू करते हैं एंड A beats B by 20 meters, तो A थोड़ा तेज है, तो बाय द टाइम A फिनिश लाइन पर पहुंचेगा B 20 मीटर पीछे होगा। जब A यहां पहुंच रहा है तो B इस पोजीशन पे है, तो ये हुआ। अब मुझे रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ A एंड B निकालना है, तो सीधी सी बात है जितनी देर में A यहां से यहां पहुंचा उतनी ही देर में B यहां से यहां पहुंचा है। तो अगेन रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज गोइंग टू बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड। तो A ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, यानी कि पूरा 100 मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। B ने कितना किया, देखो B यहां से यहां तक गया, तो B ने 100 में से 10 कम चला और ये 20 कम चला, टोटल कितना कम डिस्टेंस चला है, 10 + 20 30 मीटर्स कम चला है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B हो जाएगा 100 - 30 यानी कि 70 मीटर्स। तो रेशियो ऑफ द स्पीड कम्स आउट टू बी 10:7। इन दोनों की स्पीड्स का रेशियो कितना आ गया अब यहां पर, 10:7 आ गया है, ठीक है। चलो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इन अ 100 मीटर रेस A बीट्स B बाय 20 मीटर्स और 5 सेकेंड्स। अब ये कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन दे दिया, A बीट्स B बाय इधर 20 मीटर्स और बाय 5 सेकेंड्स। तो A बीट्स B बाय 20 मीटर्स तो हमें पता था, क्या था वो, कुछ इस तरीके से कि दोनों शुरू करते हैं रेस, A बीट्स B बाय 20 मीटर्स, मतलब क्या, जब A फिनिश लाइन पर पहुंचेगा तो B 20 मीटर पीछे होगा, ये सिचुएशन बनेगी। तो ये हो गया A बीट्स B बाय 20 मीटर्स। तो यहां से हम इनकी स्पीड्स का रेशियो निकाल पा रहे थे, हमने निकाल लिया था ना पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A जो कि है 100 मीटर्स अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B जो कि है 80 मीटर्स। कितना आ गया था ये, 5:4 आ गया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा था वो है। अब इसमें फिर सर ये क्या है और 5 सेकेंड्स, इसका ये मतलब है कि जब A फिनिश लाइन पर पहुंचा उसके बाद B फिनिश लाइन पर पहुंचने में 5 सेकेंड और लेता है। B टेक्स 5 सेकेंड्स मोर देन A टू रीच द फिनिश लाइन। तो अब सीधी सी बात है, जब A फिनिश लाइन पर पहुंचा तो B यहां था, तो B को अब 5 सेकेंड ज्यादा लग जाएंगे फिनिश लाइन पर पहुंचने में। मतलब क्या, B को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहे हैं। ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में B को 5 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये डिस्टेंस है क्या, 20 मीटर्स है, और ये 20 मीटर्स का डिस्टेंस B कितनी देर में ट्रैवल कर रहा है, 5 सेकेंड में कर रहा है। तो यहां से तो सीधा सीधा B की स्पीड आ जाएगी, है कि नहीं। B की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 20 मीटर्स इन हाउ मच टाइम, 5 सेकेंड्स। 20/5 कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B कितना हो गया, 4 मीटर, सॉरी स्पीड ऑफ B कितना हो गई, 4 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। तो चलो अच्छा है सर, अगर स्पीड ऑफ B आ गई तो क्या हम स्पीड ऑफ A भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये रेशियो तो हमें स्पीड्स का ऑलरेडी पता है, क्या है, 5:4। तो यहां से आ जाएगा A की स्पीड अपॉन B की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ये रेशियो है 5:4 का, 4 कैंसल्स आउट। यहां से स्पीड ऑफ A भी आ जाएगा कितना, 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ A भी आ गई 5 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ऑफ B 4 मीटर्स पर सेकेंड आ गई अपनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां क्या दिया हुआ है हमें, इन अ 100 मीटर रेस A बीट्स B बाय 20 मीटर्स होना चाहिए था, ये बाय 20 मीटर्स, whereas B beats C by 10 meters, by how many meters does A beat C by? Okay. चलो पहले A और B का दिया हुआ है, A beats B by 20 meters, मतलब दोनों स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और जब A फिनिश लाइन पर पहुंचेगा तो B 20 मीटर पीछे होगा। तो यहां से हम इन A और B के स्पीड्स का रेशियो निकाल लेते हैं। A और B के स्पीड्स का रेशियो, जितनी देर में A ने 100 मीटर चला, कितनी मीटर की रेस थी, 100 मीटर की, तो जितनी देर में A ने 100 मीटर चला उतनी ही देर में B ने कितना चला है, B ने चला है 80 मीटर्स, 20 मीटर कम चला है, 100 - 20 यानी कि 80। तो A और B के स्पीड्स का रेशियो क्या आ गया, 5:4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, B बीट्स C बाय 10 मीटर्स, मतलब क्या,
जब B फिनिश लाइन पर पहुंचेगा तो C 10 मीटर पीछे होगा उससे। तो यहां से भी अगेन जितनी देर में B यहां से यहां पहुंचा उतनी ही देर में C यहां से यहां पहुंचा। सिंस टाइम टेकन इज सेम, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स विल बी सेम एज रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड। तो स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, अच्छा A और B नहीं है ना ये, सॉरी ये तो B और C थे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C। B ने चला स्टार्टिंग से एंड तक 100 मीटर का, C ने चला स्टार्टिंग से 10 मीटर कम, ये तो 90 मीटर्स का। तो ये आ जाता है हमारे पास 10:9। तो A, B और C के स्पीड्स का रेशियो आ गया हमारे पास 10:9। अब क्वेश्चन चाहता है क्या, क्वेश्चन चाहता है बाय हाउ मेनी मीटर्स डज A बीट C बाय, मतलब कि भाई जब A यहां पर है तो B पीछे है, C भी तो कहीं पीछे होगा। और एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, सर B बीट C बाय 10 मीटर्स, तो ये 10 मीटर्स हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है A बीट C बाय 30 मीटर्स हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, B जब 100 मीटर चल रहा है तब ये 10 मीटर पीछे है ना, क्या हमेशा C 10 मीटर पीछे ही होगा, नहीं। B की स्पीड ज़्यादा है, दोनों यहां से शुरू करते हैं, B की स्पीड ज़्यादा है तो B आगे निकल जाएगा। दोनों एक पॉइंट से शुरू करें, B की स्पीड ज़्यादा है आगे निकल जाएगा, C की कम है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस 10 मीटर है तो थोड़ी देर पहले डिस्टेंस 10 मीटर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। कितना रहेगा वो निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। चलो देखते हैं, इसको तो हटाओ। अभी मैं B और C में डिस्टेंस नहीं निकालता, मैं तो सिर्फ क्या करता हूं, मैं A और C का कंपैरिजन करता हूं। क्या कि भाई जब A और C दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करेंगे तो बाय द टाइम A रीचेज हियर C रीचेज हियर, तो अगेन स्पीड ऑफ A एंड स्पीड ऑफ C का जो रेशियो होगा दैट विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C, ये हो जाएगा करेक्ट। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय A एंड C, समझते हैं। A तो पूरा यहां से यहां तक चल रहा है, 100 मीटर चलेगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C निकालते हैं, अभी देखते हैं क्या होगा। दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्पीड्स। अब इनकी स्पीड निकालने का कोई तरीका है, स्पीड्स का रेशियो निकालने का? बिल्कुल है। ए बी का रेशियो पता है, बी सी का रेशियो पता है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 5:4 है और ये 10:9 है। तो चलो देखो क्या होगा। स्पीड ऑफ ए और बी का रेशियो 5:4 है, स्पीड ऑफ बी और सी का रेशियो 10:9 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इंटू इसका लेफ्ट हैंड साइड स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी, इन दोनों के राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट 5/4 इंटू 10/9। तो ये बी कैंसल्स आउट, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 5 25/18। तो ए और सी के स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 25:18 आ गया। ठीक है, तो ये जब हमारे पास ए और सी के स्पीड्स का रेशियो आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 25:18, ये रेशियो हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया 25:18। सॉल्व करें इसको, 100/25 इज 4, 18 इंटू 4 इज 72 विच इज DC इंटू 1। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C कितना हो गया, 72 मीटर्स हो गया। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है दैट इज 72 मीटर्स। तो कितने मीटर से बीट किया C ने, C को A ने? 100 में से ये 72 है तो ये बचा कितना होगा, 100 माइनस 72 यानी कि 28 मीटर्स का डिस्टेंस से बीट किया है। A ने C को कितने मीटर से बीट किया है, 28 मीटर से बीट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें तो A बीट्स B बाय 20 मीटर्स, तो A और B के स्पीड्स का रेशियो 5:4 है। B बीट्स C बाय 10 मीटर्स, तो B और C के स्पीड का रेशियो 10:9 है। तो A बीट्स C बाय हाउ मेनी मीटर्स, उसके लिए मुझे A और C के स्पीड्स का रेशियो पता होना चाहिए। तो A और C के स्पीड्स का रेशियो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे SA अपॉन SB इंटू SB अपॉन SC,
तो यहाँ पर एस बी कैंसल्स आउट, दिस कम्स आउट टू बी SA अपॉन SC विच इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10/9 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज 50/36 और सिंप्लीफाई करोगे तो 25/18 आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है अगर A और C रेस करेंगे तो जितनी देर में A यहाँ पहुँचेगा उतनी ही देर में C यहाँ पहुँचेगा, तो इनके स्पीड्स का रेशो वही होगा जो इनके डिस्टेंस ट्रैवल्ड का रेशो होगा। तो स्पीड का रेशो तो आ गया 50/36, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A इज 100 मीटर्स, A यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 100 मीटर्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C आ जाएगा 72 मीटर्स, हेंस A बीट्स C बाय 28 मीटर्स। ये डिस्टेंस 72 मीटर्स आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस 72 यानी कि 28 मीटर्स। ठीक है, ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। इस सेम क्वेश्चन को करने का अब एक और तरीका है। क्या तरीका है, चलो देखो। तो देखो ये हमें पता है कि A बीट्स B बाय 20 मीटर्स, चलो ये तो ठीक है। ये दिया हुआ है नेक्स्ट B बीट्स C बाय 10 मीटर्स। अब समझो यहां पर, और निकालना ये कि A बीट्स C बाय हाउ मेनी मीटर्स। तो यहां पर A चल रहा है टोटल कितना 100 मीटर, वो तो ठीक है। B कितना चल रहा है 80 मीटर्स चल रहा है, फाइन। तो जब B 80 मीटर्स चलेगा तो C कितना पीछे होगा, ये कैलकुलेट करने की अपन कोशिश करते हैं। तो बाय द टाइम B ट्रैवल्स 100 मीटर्स, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 10 मीटर का है। जब B 100 मीटर चलेगा तो C कितना पीछे है 10 मीटर पीछे। तो यूनिटरी मेथड यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि बाय द टाइम B ट्रैवल्स 80 मीटर्स, के मतलब जब B यहां होगा तो C कितना पीछे होगा, सिंपल सी बात है 100 मीटर में 10 मीटर पीछे होता है। तो B 1 मीटर चलेगा तो C कितना पीछे होगा 10/100, इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 100 से डिवाइड होगा। तो जब B 1 मीटर चलेगा तो C 10/100 मीटर पीछे होगा। तो जब B चलेगा 80 मीटर तो 1 से 80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो C कितना पीछे होगा, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, C इतना पीछे हो जाएगा मतलब 8 मीटर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो 8 मीटर होगा। तो जब B 80 मीटर चलेगा तो C उससे 8 मीटर पीछे रहेगा। ठीक है, तो जब A यहां पहुंचा B यहां है, और जब B यहां है C 8 मीटर पीछे है। तो A से C कितना पीछे है 20 मीटर पीछे तो B था, और 8 मीटर और C हो गया, तो 20 + 8 कितना हो गया, ये 28 हो गया। तो हेंस A बीट्स C बाय 20 + 8 यानी कि 28 मीटर्स। A बीट्स C बाय 28 मीटर्स हो जाएगा यहाँ पर। और जनरली हम देखें तो लीनियर रेस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये रेशियो ऑफ स्पीड इज सेम एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये वाला फंडा यूज़ करके हम बहुत ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही था, बहुत सिंपल सा है लीनियर रेस। इसमें और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो अपन सब्सिक्वेंट क्लासेस में एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।